या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, आप लोगों का दिन मंगलमय हो। आज मैं आप लोगों को माता रानी की 51 शक्तिपीठों के बारे में पूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। साथ में आपको इनकी कथा भी सुनाने जा रही हूँ। बड़े ही भक्ति भाव तरीके से इस कथा को सुनने। जो कोई भी माता रानी के इन 51 शक्तिपीठों की कथा को सुनेगा, माता रानी उस पर कृपा अवश्य ही करेंगी। इस विश्वास के साथ में इस कथा का श्रवण करें। माता रानी की जय हो। देश विदेश में स्थित इन 51 शक्तिपीठों के संदर्भ में जो यह कथा है, वह कथा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव से विवाह हुआ। एक बार मुनियों का एक समूह यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव राजा दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। दक्ष अपने दामाद शिव को हमेशा निरादर भाव से देखते थे। सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने कनखल हरिद्वार में बृहस्पति सर्वे बृहासनी नामक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझ करके अपने जमाता और सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था, जिससे भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी सती को बताते हैं कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है। इसे जानकर वे क्रोधित हो उठी। नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तो भगवान शिव ने मना किया, लेकिन सती पिता द्वारा न बुलाए जाने पर और शंकर जी के रोकने पर भी जिद करके यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गईं। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष ने भगवान शंकर के विषय में माता सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित हुई सती को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय सा हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। उनके गणों के उग्र कोप से भयभीत सारे देवता और ऋषिगण यज्ञ स्थल से भाग गए। तब भगवान शिव ने सती के वियोग में यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिया और उनसे कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के खंड विभक्त होकर गिरेंगे, वहां महाशक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर भगवान शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर और
देवों के अनुनय विनय पर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते थे, भगवान विष्णु अपने चक्र से शरीर का कोई अंग काट कर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते थे। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े गिरे, धारण के वस्त्र आभूषण आदि गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह से कुल 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती माँ के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके शिव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। माता रानी की जय हो। श्री गणेशाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति पीठों का वर्णन। 51 शक्ति पीठों में भारत विभाजन के बाद 5 और भी कम हो गए और आज भारत में 42 शक्तिपीठ रह गए हैं। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में चला गया और 4 बांग्लादेश में और शेष 4 पीठों में, एक श्रीलंका में, एक तिब्बत में तथा 2 नेपाल में हैं। माता रानी की जय हो। श्री गणेशाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी 9 रूपों में प्रकट हुई हैं, जिनके नाम और 9 रूपों की कथा जो कि मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। शारदीय नवरात्र सभी लोगों की माता रानी मनोकामनाएं पूरी करें। इस नवरात्र में प्रातःकालीन पूजा होनी चाहिए और संध्या के समय में भी पूरे 9 दिन माता की पूजा की जाती है। शाम के समय में भी अखंड पाठ लोग करते हैं। जो अखंड पाठ नहीं कर पाते हैं वह सुनते हैं या जो माता रानी के 9 रूपों की कथा है उन्हें भी सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने के बाद में आरती करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और इस प्रकार से माता रानी को प्रसन्न करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। माता रानी सबसे पहले प्रथम रूप में प्रकट हुई हैं माँ काली के रूप में। माँ काली की कथा। एक समय की बात है जब पूरा सारा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटभ और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वो दैत्य ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आँखों में जो महामाया ब्रह्म की योग निद्रा के रूप में निवास करती थीं वह लोप हो गईं और भगवान विष्णु की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से आपसे बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान विष्णु ने मौका पाया और कहने लगे कि यदि हमें वर देना ही चाहते हैं आप दोनों तो कृपया यह वर दें कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का वध हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। माँ महाकाली की जय हो।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब मैं आप लोगों को दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, माँ लक्ष्मी की कथा। एक समय महिषासुर नाम का दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता भी उससे युद्ध में हार मानकर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। उस दैत्य से बचाने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी प्रसन्न हुए। तब उनके शरीर से एक तेज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण किया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में मारकर देवताओं के कष्ट को दूर किया। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ माता रानी की तीसरी कथा, महासरस्वती या चामुंडा की कथा। एक समय शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य बहुत ही बलशाली थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार गए। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते, तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई जो कि महासरस्वती थीं। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थीं। उनका रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास में अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेजा। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। इसके बाद रक्त बीज लड़ने आया, जिसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। देवी जी रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त को अपने खप्पर में लेकर पी गईं। इस प्रकार वह भी दैत्य मारा गया। अंत में चामुंडा से शुंभ और निशुंभ स्वयं दोनों लड़ने आए और माँ देवी के हाथों मारे गए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी का चौथा रूप में प्रकट होना। माँ का जो चौथा रूप है योग माया रूप है। आइए सुनते हैं माँ योग माया की कथा। जब कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ में शेष नाग बलराम जी आए तो रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट होकर प्रकट हुए। तब 8वां जन्म कृष्ण जी का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ में योग माया का जन्म हुआ, जो वासुदेव जी के द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूप उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा तो वह देवी हाथ से छूट गईं और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कंस से कहा, रे दुष्ट, तुझे मारने के लिए तो स्वयं ईश्वर प्रकट हो चुके हैं। इसी प्रकार योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस चारूण आदि शक्तिशाली असुरों का संहार किया। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की 5वीं कथा। रक्त दंतिका के नाम से माता रानी का आविर्भाव हुआ। एक बार वैप्रचिति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत ही दुख दिया। देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर उस समय माँ दुर्गा देवी ने रक्त दंतिका नाम से अवतार लिया और वैप्रचित आदि असुरों को मार डाला, उनका रक्तपान किया। इस कारण ही इनका नाम रक्त दंतिका पड़ा। या देवी सर्वभूतेषु पुच्छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी का छठे रूप में आविर्भाव हुआ। छठा रूप है शाकुंभरी माता। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक पानी की वर्षा ही नहीं हुई थी। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल हो मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी का 7वां स्वरूप श्री दुर्गा। एक समय पृथ्वी पर दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग और पाताल निवासी भी भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा या दुर्गसेनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हुआ। या देवी सर्वभूतेषु विश्वास रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी का छठे रूप में अवतरण हुआ ब्राह्मणी के रूप में। एक बार महा अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवताओं की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगीं। तब पत्नियों के दुख को जानकर माँ दुर्गा ने ब्राह्मणी का रूप धारण करके उस असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और देव पत्नियों के सतीत्व की रक्षा करी। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी का 9वां रूप चंडिका के रूप में आविर्भाव हुआ। एक बार पृथ्वी पर चंद्रमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। ये दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहाँ भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत ही दुखी हुए और माँ की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में माँ अवतरित हुईं और चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार के दुख को दूर किया। साथ में देवताओं का गया हुआ स्वर्ग पुनः उन्हें वापस मिल गया। या देवी सर्वभूतेषु व्याप्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता दुर्गा की जय हो। शाकंभरी माता की जय हो। रक्त दंतिका माता की जय हो। माता के 9 रूपों की जय हो। भगवान गणेश की जय हो। यदि यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।